जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 10 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर को। दोस्तों, अब दत्तक क्या है? तो दोस्तों, बच्चे को गोद लेना, गोद लिया हुआ पुत्र, जैसे कि झांसी की रानी का दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर। तो दोस्तों, तो विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखो, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीवी सिंधु के द्वारा किस राज्य के विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? हाल ही में पीवी सिंधु के द्वारा किस राज्य के विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मेरे प्यारे दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट है 175 और राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और यह किस राज्य में है? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दो। आंध्र प्रदेश की सीमा तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लगती है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्य जीव अभ्यारण्य, पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद, दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कोलट्टम है। और एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ 183 में भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ 183 में भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रायपुर में शुरू हुआ है। और रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व, धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को, चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, ओडिशा से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। और वर्तमान में यही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। गागरेल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। और चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है। देखो, दुधवा बांध जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो हुआ है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ है। प्रकाश मान सिंह नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और दोस्तों, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और तिहार उत्सव नेपाल में मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों। अगला प्रश्न है, फीडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर है? तो मैग्नस कार्लसन दोस्तों फीडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर है। अब वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर, और लुसाने स्विट्जरलैंड में दोस्तों है। देखो, इसकी स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई। और वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अकार्डी डोवोकोविच जो हैं, ये विश्व चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो फीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। फीडी की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को हुई। और फीडी के अध्यक्ष कौन हैं? तो अकार्डी डोवोकोविच जो हैं, ये फीडी के अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? मोहम्मद यूनुस। और संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ। अच्छा दोस्तों, व्हाइट हाउस में कौन रहते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो रहते हैं, ये व्हाइट हाउस में रहते हैं। अच्छा, ब्लू हाउस में दोस्तों किस देश के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं? ब्लू हाउस में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन बना है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय IIT दिल्ली बना है दोस्तों। कौन बना है? IIT दिल्ली। अच्छा दोस्तों, ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये भी हम जानेंगे। पहले देखते हैं कि ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें भारतीय संस्थान 100 के अंदर कितने आए हैं? तो 7 आए हैं, जिसमें IIT दिल्ली का 44वां स्थान है, IIT बॉम्बे का 48वां स्थान है, IIT मद्रास का 56वां स्थान है, IIT खड़गपुर का 60वां स्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान का 62वां स्थान है, IIT कानपुर का 67वां स्थान है, और दिल्ली विश्वविद्यालय का 81वां स्थान है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के तहत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय IIT दिल्ली बना है, और वही इसका वर्ल्ड में स्थान 44वां है। IIT बॉम्बे का 48वां है, IIT मद्रास का 56वां है, IIT खड़गपुर का 60वां है, भारतीय विज्ञान संस्थान 62वें स्थान पर है, IIT कानपुर 67वें स्थान पर है, और दिल्ली विश्वविद्यालय 81वें स्थान पर है दोस्तों। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है, दूसरे स्थान पर है हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग में है, और तीसरे स्थान पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है?
ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये पुणे में शुरू हुआ है। ये जो ऑस्ट्रा हिंद दोस्तों है, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच होता है ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये शुरू कहाँ हुआ है? पुणे में शुरू हुआ है। पुणे दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र का शहर है पुणे। पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। देखो, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है मेरे प्यारे दोस्तों। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 29 जून को। अजय कुमार सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? झारखंड की। और ओनेगा झील किस देश में है? तो रूस में है ओनेगा झील दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? और दुनिया की पहली लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।